हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एसएसबी की कोचिंग करने का टाइम नहीं है, आपके लिए आपका एसएसबी का कॉल लेटर आ चुका है, चाहे कोई भी एंट्री हो, एनी हाउ, चाहे वो सर्विस एंट्री हो और चाहे वो सर्विस एंट्री ना हो, आप सिविलियंस हो। अब सर्विस एंट्री में क्या होता है जनरली कि जो पोस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की, ऐसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर कोचिंग है ही नहीं, बिल्कुल कोचिंग नहीं है। और इतना टाइम भी नहीं है उनके पास कि वो कोचिंग आ सकें। लिमिटेड छुट्टियाँ होती हैं, वो कब मिलेंगी पता नहीं है। जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे हैं उस ड्यूटी से वो रिलीफ हो पाएंगे ये पता नहीं है। तो कोचिंग के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो एसएसबी का कॉल लेटर अगर उनका आ गया है और अब उनके पास दो ही तरीके हैं, एक या तो कोचिंग करें या फिर एक विदाउट कोचिंग, दोनों में से एक। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 50 to 60% जो कैंडिडेट होते हैं वो विदाउट कोचिंग ही होते हैं। बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो कोचिंग करके जाते हैं। और कोचिंग करना अच्छी बात है, एसएसबी के बारे में जानना अच्छी बात है, लेकिन कोच जो होना और उसको फॉलो करना वो बहुत गलत बात है। और यही होता है एसएसबी में, कैंडिडेट जो खुद होते हैं वो भूल जाते हैं और जो उन्होंने कोचिंग में सीखा वो वहाँ पर दिखाते हैं और वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, जबकि उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती भी हैं, OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप विदाउट कोचिंग 100% प्रिपरेशन करके कैसे जाएंगे एसएसबी में। तो वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एसएसबी का कॉल लेटर उन सब कैंडिडेट के लिए आता है जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम पास किया है, जिन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम पास किया है, एफकाइट पास किया है। इसके अलावा जिन्होंने भी एसएसबी के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री से है, चाहे वो टेक्निकल एंट्री से है, या अगर मैं सर्विस कैंडिडेट की बात करूं तो उन्होंने अगर एसीसी का एग्ज़ाम देखिए पास किया हुआ है, उसका एंट्रेंस टेस्ट, एससीओ का फॉर्म भरा है और रिकमेंडेशन मिली है, पीसीएसएल का फॉर्म भरा है और रिकमेंडेशन मिली है। इन सब के लिए इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। जो अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे कि एसएसबी किस किस की आती है। अगर आपको भारतीय सेनाओं में किसी में भी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो और चाहे वो एयरफोर्स हो, किसी में भी अगर अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, तो यू हैव टू फेस एसएसबी। एसएसबी अगर आप फेस करेंगे तभी बन सकते हैं। और एसएसबी में भी आपको क्या होना पड़ेगा, रिकमेंड होना पड़ेगा। और उसके बाद कहाँ पे आना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा। अगर आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए तो ठीक है, उसके बाद मेरिट में आपका नंबर आता है कि नहीं आता है, उसके बाद ही आप ट्रेनिंग सेंटर्स में जा पाएंगे, जो कंसर्न ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। अब जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो है विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कैसे करें। विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कैसे करें, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग मेरे टेन्योर के दौरान, जब मैं जम्मू एंड कश्मीर में मेरा टेन्योर था, वहाँ पर मेरे साथ एक कैंडिडेट ऐसा भी था जिसकी एसएसबी की डेट आ चुकी थी, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो कोचिंग के लिए जा पाए। पोस्ट पे, बहुत दूर पोस्ट पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे ड्यूटी है और वहाँ पे मैन पावर इतनी कम है कि वो आ ही नहीं सकता है वहाँ से प्रिपरेशन करने के लिए। एसएसबी 2 महीने बाद है। तो उसका मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ, उसने 2 महीने कैसे प्रिपरेशन करी, 2 महीने की उसकी प्रिपरेशन करने का तरीका क्या था। और ये जो प्रिपरेशन करने उसने जो करी है, मैंने उसको एक टाइमलाइन बना के दी। टाइमलाइन उसकी किस प्रकार से थी, ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी दी, फिर उसके बाद जो भी टाइम वहाँ पे मिलता था उसमें एक फिक्स शेड्यूल कर दिया था। फिक्स शेड्यूल कैसा था, गौर से इस वीडियो को देखें और आप भी ये सब चीज़ें करते रहे। सबसे पहले स्क्रीनिंग, सबसे पहले स्क्रीनिंग की तैयारी डेली 2 आवर्स होगी। अभी कुछ में तो स्क्रीनिंग हटा भी दी है डिफेंस में, लेकिन जो बाकी सिविलियंस हैं उनको स्क्रीनिंग अभी भी फेस करनी होती है। 2 आवर्स की तैयारी, डेली 2 आवर्स की तैयारी कैसे करी, इस 2 आवर्स को बांट दिया 1 आवर में और 1 आवर में। ये कभी कभी 1 आवर से ज़्यादा भी हो जाता था,
लेकिन ये 1 आवर से ज़्यादा नहीं होता था। ये कौन सा पार्ट है? ये रीजनिंग वाला पार्ट है, वर्बल नॉन वर्बल वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल इसकी प्रैक्टिस कभी 45 मिनट की होती थी, इसको ज़्यादा टाइम देना होता था। इसमें क्या था? स्टोरी राइटिंग। अब यार लोग बोलेंगे अरे यार खुद ही तो सर आपने बोला है कि आप रटी रटाई स्टोरी नहीं लिखेंगे, जो दिमाग में आती है वो लिखेंगे। तो बिल्कुल मैंने अभी भी मैं यही बोलूँगा कि स्टोरी कभी भी आपने किसी की पढ़नी नहीं है जो आपके दिमाग में आती है। ये जो स्टोरी राइटिंग इसने यहाँ पे करनी है, जो स्टोरी राइटिंग ये करेगा, ये कोई भी पिक्चर जो उसको सामने दिख रही है अपने सामने कुछ भी इमेजिनेशन करके लिखेगा, लेकिन जो कुछ भी वो लिखेगा, जो भी उसने स्टोरी को लिखा है उसके ओन थॉट्स होंगे, अपने दिमाग की उपज होगी। बस अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि थोड़ा समय ज़्यादा लिया होगा उसने। कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस है, लेकिन थॉट्स तो उसके अपने हैं ना भाई, अपने थॉट्स हैं, किसी की कॉपी नहीं है। थोड़े से लेट जरूर वो थॉट्स आए होंगे, लेकिन अपने थॉट्स हैं। उसको किया, उसके बाद लिखने के बाद उसको 10 टाइम्स बोला, बड़बड़ाया, रिपीट किया, और देख देख के, और 10 टाइम्स बिना देख के, ठीक है, 10 टाइम्स बिना देख के। और उसके बाद 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ मिरर लेके गया, और इन फ्रंट ऑफ मिरर अपने आप से बात करी, अपने आप से डिस्कशन करा इस स्टोरी का, खुद से, इन फ्रंट ऑफ मिरर डिस्कशन टू सेल्फ, अपने साथ डिस्कशन किया। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे। एक बुक मंगवा दी थी, और उस बुक, रीजनिंग की बुक, बहुत हाई फाई बुक थी, हालांकि वो इतना टफ नहीं आता, रीजनिंग बहुत आसान आता, बड़े आसानी से। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पूरे के पूरे 40 के 40, 80 के 80, जितने उतने के उतने अटैम्प्ट आराम से कर जाओगे, बहुत आराम से कर जाओगे। तो ये स्क्रीनिंग का पार्ट था। डेली 2 घंटे दिए, डेली 2 घंटे। अब इससे क्या होता था? 10 टाइम्स बोला, 10 टाइम्स वहाँ पे, जब आप, मैंने क्या बोला था, जो आपको मेरे, आप अगर एसएसबी के वीडियो जो आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट उसकी मैंने दे रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। 10 टाइम्स इस बोलने के मतलब से क्या है? जब वो इसको 10 बार बोलेगा ना, तो इससे उसका क्या सुधरने वाला है? इससे उसका नरेशन सुधरने वाला है। और नरेशन का 80% रोल होता है एसएसबी में, स्क्रीनिंग में। नरेशन बिल्कुल विदाउट स्ट्रकिंग होना चाहिए, विदाउट स्ट्रकिंग। जेंटलमैन, टुडे वी हैव सीन अ पिक्चर, एंड पिक्चर, या जो भी आपका स्टार्टिंग का रवैया, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही आपने प्रैक्टिस करनी है, और वही आपने वहां पर जाके बोलनी है। पिक्चर shown to us this morning, I perceived 2 characters in the picture. First of all, I observed a male, 23 years of age, and he is in positive mood. तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि किसी के सामने आपको कभी भी बुलवाएं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट सबसे पहले होता है साइक का पार्ट, नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है। इसको उसने क्या किया, ये मैं मॉर्निंग का टाइम बता रहा हूँ, मॉर्निंग के शेड्यूल में साइक को निपटा लेता था। सबसे पहले टैट 20 स्टोरीज राइटिंग डेली, ओन थॉट्स, कहीं से देखने नहीं है वो कहीं से भी देखने नहीं है। वो फिर मेरे को चेक करवाने के लिए, जब वहाँ से पोर्टर या जो कोई भी आता था, अपनी नोटबुक मेरे पास भेजता था वीकली, मैं नीचे जहाँ पे मैं हेडक्वार्टर में था, मैं वहाँ पे चेक करता था क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो टैट की 20 स्टोरीज उसके ओन थॉट्स थे। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, डेली के 60 वर्ड, अच्छा वो रिपीट भी हो जाते थे अगले दिन, पर ओन वर्ड, अपने अपने जो उस पर जो वो एसोसिएशन करता था वर्ड की, वो ओन एसोसिएशन होती थी, कहीं से किसी को पूछ के नहीं, जो दिमाग में आया, जो भी दिमाग में आया वो। और उसके बाद तीसरी चीज है एसआरटी। तो खुद के लिए खुद सिचुएशन बनाना, हालांकि कुछ पीडीएफ्स प्रिंट आउट करके मैंने भेजी थी उसके लिए, लेकिन अगर नहीं थी तो जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, अपने आप से सिचुएशन बनाई, मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, डेली 50 सिचुएशंस ऐसे। वैसे बहुत सारी थी, कुछ डाउनलोड्स करके भेजी हुई थी हमने, और कुछ जो पुराने बुक्स थे उनसे थी, तो वो सिचुएशंस भेजी हुई थी, तो उन्हीं को कभी रिपीट होके या कभी नहीं बना के डेली 50 सिचुएशंस।
उसके बाद जीडी के लिए, ये डेली का है, रूटीन है। जीडी के लिए सबसे पहले जीडी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के लिए पूरा न्यूज़पेपर, अभी न्यूज़पेपर होता क्या था, अगर माना 3 मार्च का न्यूज़पेपर है ना, तो वो उसको 5 मार्च को मिलता था, 2 दिन बाद। लेकिन हमें तो उसके कंटेंट से मतलब है, 2 दिन बाद मिल रहा है कोई बात नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी मिलता था वो पहुंचता था, पर 2 दिन बाद पहुंचता था। तो 2 दिन बाद मिलता था, तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को लगभग लगभग 3 आवर्स लगते थे इस पूरे उसमें, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जीडी की प्रैक्टिस के लिए। इससे क्या होता था, एक तो कम्युनिकेशन स्किल, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो कम्युनिकेशन स्किल, COMN, ये एब्रिविएशन लिख रहा हूँ मैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन स्किल ये सुधरती थी। साथ में जो जीके है वो बहुत क्लियर हो जाती थी, क्योंकि तुम्हारे पास, जब तुम एसएससी में जाने वाले हो तो यहीं से कोई ना कोई टॉपिक तुम्हारे पास आने वाला है, यहीं से। और इसके बारे में क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्पेशली एडिटोरियल वाला पेज पढ़ा हुआ है, तो आपको सब कुछ पता है क्या करना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है जीपी। इसके लिए जो है एक जीपी की अलग से बुक आती है, वो बुक उसने खरीदी थी, जिसमें पिक्चर्स होती थी और पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स, तुमको एक नरेशन होता था स्पेशली, उस नरेशन को देख के आपको 4 प्रॉब्लम फेस करनी होती थी, उन प्रॉब्लम को अपने तरीके से फेस करता था, और फेस करने के बाद उसमें लिखता था। ये कैसे होता है जीपी, इसका पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, प्ले लिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप कैबली डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो लिखना कैसे, इसका 100% सोल्यूशन मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है लेक्चरेट। तो इसके लिए वो खुद से अपने वर्ड तैयार करता था न्यूज़पेपर से ढूंढ के, और इसके लिए डेली के 2 लेक्चर तैयार करना। लेक्चरेट बहुत आसान होता है लोगों के लिए, लोगों को लगता है सर ये तो बहुत बड़ी महाभारत है, कुछ भी नहीं है लेक्चरेट में। ये होता कैसा है, इसका वीडियो भी मैंने दिया हुआ है, मैं इस पर दोबारा एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बताऊंगा कि लेक्चरेट की तैयारी कैसे करनी है। आपको 5 मिनट में आप अपना लेक्चर तैयार कर लोगे, विद इन 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करता था 2 लेक्चरेट की। और लास्ट में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। 200 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने उनके लिए भेजे हुए थे, तो यहाँ से देखते थे, इनका रिप्लाई खुद से बनाते थे, उनको लिखते थे और रटते थे। लगभग इंटरव्यू को भी डेली वो 2 घंटे देते थे। इन 200 क्वेश्चन में से आज 20 क्वेश्चन का रिप्लाई बना लिया, कल 10 का बना लिया, ऐसा कुछ भी। और खुद से भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आ गया तो वो क्वेश्चन वहाँ पे लिख लिया। रोज 2-3 नए क्वेश्चन होते थे। इससे क्या, इसको भी क्या करना, राइटिंग, पहले लिखना, और मिरर के आगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, उनका आंसर भी देना। तो टोटल डेली की मैं बात करूं तो यहां तक 12 से 14 घंटे लगते थे सिर्फ इसके लिए, जो कि ड्यूटी के अलावा। तो थोड़ा बहुत ड्यूटी में एक दूसरे के साथ जब ऐसा होता है तो जो बाकी के साथी होते हैं वो थोड़ा बहुत समय देते हैं कि हमारे बीच का कोई तैयारी कर रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कहीं पे ड्यूटी में कोई एक्सक्यूज कर दिया, या ऐसी ड्यूटी दे दी कि जहाँ पर वो पढ़ सकता है, इस तरीके का कुछ। तो लगभग इतना वो डेली देता था। और फिर जो संडे आता था या मंडे आता था, एक डेट फिक्स कर दी थी कि जो जितना इस वीक में पढ़ा है उस दिन और कुछ नया कुछ भी नहीं पढ़ा है, संडे या कोई भी एनी डे वीकली, कोई भी एक दिन ये पूरा का पूरा पूरे वीक का रिवाइज करना। उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ना, उस दिन सिर्फ क्या कर, रिवाइज करना। तो उस दिन सिर्फ रिवाइज करता था उन पूरी चीज़ों को। ये कार्रवाई 46 डेज तक चलती रही। 46 डेज के बाद इलाहाबाद में एसएसबी आई ना, अभी जो उसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एसएसबी आई, और बंदा, वो उसका 4th अटेम्प्ट था, उससे पहले वो 3 अटेम्प्ट दे चुका था, और बंदा रिकमेंड हो गया। आज इंडियन आर्मी में मेजर है और एक सिग्नल की यूनिट में। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये तो आपने इसमें कई चीज़ें अगेंस्ट बता दी कि एसएसबी में ऐसी
ऐसी तैयारी नहीं करनी चाहिए, चीज़ें आपने स्टोरी पहले से नहीं लिखनी चाहिए। देखो ये मैंने इसलिए लिखवाने के लिए बोला कि अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी तो आपके दिमाग में थॉट आएंगे ही नहीं। उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी तो ज़रूरी है। और जो मैंने बोला उसने तैयारी करी, उसके सारे उसके अपने थॉट्स, उसने कोई बुक का यूज़ नहीं करा, किसी इंटरनेट का यूज़ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, सब ओन थॉट्स थे। बस थोड़ा समय लग रहा था, यही तो बात थी। और उन सबको सच बताऊं तो उन सबको उसने रट लिया था। अब एसएसबी में तो रटना चलता नहीं है, एसएसबी में तो चलता नहीं रटना। लेकिन मैं दोबारा वही बात बोल रहा हूं कि वो उसके ओन थॉट्स थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो उसकी ऑप्शन लाइक क्वालिटीज थी वो तो वहीं की वहीं रही। उसने उनको क्या किया, डेवलप किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन लाइक क्वालिटीज आप में भी होती हैं, किसी गांव के बच्चे में भी होंगी, लेकिन वो दिखा नहीं पाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अब उसकी पर्सनैलिटी से वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी। अपनी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। हनुमान जी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी, लेकिन जब जामवंत ने उनको जगाया तब उनको पता चला कि मेरे अंदर इतनी पावर है। तो अपने अंदर के उस हनुमान को भी आप जगा सकते हैं। वीडियोस को देखें, अपने ओन थॉट्स लगाएं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि स्टोरी ऐसे लिखें, कभी नहीं लिखें। एक चीज़ का ध्यान रखें, अपना गोल सेट करें। जैसे कि उस बंदे ने अपने गोल सेट कर दिया था, डेली इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। अब अगर आप एसएसबी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप 15 डेज का जियोग्राफी का बना देते हैं कि इतने 15 डेज में मेरी पूरी जियोग्राफी खत्म होगी, 15 डेज में मैं हिस्ट्री को खत्म करूंगा। ऐसी करें ना, एसएसबी के लिए भी ऐसी करें। आप एक सेट कर दें टारगेट कि मैं इसमें से जाने से पहले मुझे 500 स्टोरी अपने आप से लिखनी है। अब आप हिसाब लगा लें कि मुझे एक दिन में कितनी लिखनी है, मेरे दिन कितने बचे हैं, मुझे 1500 वर्ड्स तैयार करने अपने से। अब हिसाब लगा लीजिए कि कितने दिन बाद एसएसबी और एक दिन में आपको कितने वर्ड्स तैयार करने। ये टारगेट आप अपना फिट करके रखिए और इस टारगेट को डेली अचीव करिए। शाम को देखिए, रात को सोते हुए, कि क्या मैंने अपना टारगेट अचीव किया है। अगर आपने अपना टारगेट डेली अचीव किया है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको रिकमेंड होने से रोक दे। जो मेहनत करेगा वो 100% रिकमेंड होगा। लोगों की एक बड़ी गलतफहमी है, यार एसएसबी में जाओ, एसएसबी में तो आपको ही देखते हैं, बस उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है ही नहीं, कोई तैयारी नहीं करनी है, हमारे अंदर ऑलरेडी है वो गुण, बस वो गुण दिखाने हैं, रिकमेंड हो जाना है। वो 100% गलत है। अगर ऐसा होता तो 3-4 बार एसएसबी में कोई जाता ही नहीं। जिसके अंदर गुण होते वो पहली बार में सिलेक्ट हो जाता, जिसके अंदर नहीं होते वो पहली बार में रिजेक्ट होकर वापस आ जाता, वो दोबारा जाता ही नहीं। दोबारा जाता तो फिर भी सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर तो थे ही नहीं क्वालिटीज। ऐसा क्यों होता है कि 3-4 बार में जाके बच्चे रिकमेंड होते हैं? इसीलिए होते हैं ना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया है, जो उनके ऑप्शनल क्वालिटीज थी उन्होंने बाहर निकाल दी है। तो अपना गोल सेट कीजिए। और जो मैंने कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो एसएसबी के पूरा का पूरा मैंने कंटेंट डाला हुआ उसको देखें। अगर आपको यही कंटेंट पीडीएफ में चाहिए तो आप www.cavalry defense academy, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.cavalry defense, ये कोई गैप नहीं है बीच में, cavalry defense कोई गैप नहीं है, रनिंग है, .com पे क्लिक करेंगे। अंदर जाएंगे, जैसे आप होम पेज के सामने एक पेज होगा एसएसबी का, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद एसएसबी को क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी पीडीएफ्स खुल के आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, हैंड रिटन पीडीएफ है, मैंने अपने हाथ से लिखी हुई है, मेरे हैंड रिटन पीडीएफ है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इनका आज तक फ़ायदा उठाया। आप देखें, जाएं और समझें। और कोई भी एसएसबी को लेकर आपके मन में संदेह है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा फ्लैश होता रहता है, अभी भी फ्लैश हो रहा होगा, उस पर मेरे को आप कॉल करें। और एसीसी, एससी और पीसीएस लाइक कैंडिडेट, उनके मन में अगर कोई डाउट है अपने फॉर्म को लेके तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं उनको पूरी 100% करेक्ट जानकारी दूंगा। इसके बाद बैक टू बैक आपको एसएसबी के बाकी वीडियोस में दोबारा फिर डालने वाला हूँ, थोड़ा सा अपडेट वर्जन। पुरानी वीडियोस तो हैं ही, अपडेट वर्जन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।